उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी हमेशा से हॉट सीट रही है। इस सीट पर बीजेपी दे सकती है अब बड़ा सरप्राइज। क्या वरुण गांधी अपनी बहन के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं? इस सवाल की सुगबुगाहट काफी तेज हो गई है। चलिए समझते हैं पूरा खेल, आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी हमेशा से हॉट सीट रही है। इस बार सोनिया गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने से इनकार के बाद से ही प्रियंका गांधी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गांधी फैमिली पर दबाव रहा है कि परिवार का कोई भी सदस्य यहां से चुनाव जरूर लड़े। शायद यही वजह है कि यहां के लोगों को ऐसा लग रहा है कि रायबरेली और अमेठी में प्रियंका और राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी यूपी की सारी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिया है, पर रायबरेली और कैसरगंज के लिए सस्पेंस बरकरार है। इस बीच एक और गांधी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी उन्हें लेकर कुछ बड़ी तैयारी कर रही है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए आगे समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। देखा जाए तो 2019 में रायबरेली एकमात्र सीट रही जो कांग्रेस जीत सकी थी। इसके बावजूद अगर कांग्रेस गांधी फैमिली से बाहर के किसी व्यक्ति को टिकट देती है यहाँ से, तो उसके हाथ से ये सीट भी निकल सकती है। इसके ठीक उलट अगर यहाँ से प्रियंका या राहुल चुनाव लड़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहेगी कि कांग्रेस यह सीट बचा ले। इसलिए बहुत संभावना है कि रायबरेली से जल्द ही प्रियंका गांधी का नामांकन हो जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि भाई बहन पर चुनाव लड़ने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का भारी दबाव है। इस दौरान प्रियंका की टीम ने खुद को रायबरेली में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी कर लिया है। कांग्रेसी नेता AK एंटनी ने भी इशारा किया था कि यूपी से गांधी परिवार का कोई न कोई शख्स अवश्य चुनाव लड़ेगा। वहीं रायबरेली के दो मजबूत विधायकों, समाजवादी पार्टी से मनोज पांडे और कांग्रेस से अदिति सिंह को बीजेपी ने अपने साथ अब मिला लिया है। हालांकि राजनीतिक गणित के लिहाज से रायबरेली कांग्रेस के लिए अमेठी की तुलना में हमेशा से आसान रहा है। इसकी वजह यह रही है कि कम से कम 30% अनुसूचित जाति के वोट और समाजवादी पार्टी का समर्थन। बताया जा रहा था कि बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए गांधी परिवार के एक और चिराग वरुण गांधी पर दांव खेल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वरुण गांधी अपनी बहन प्रियंका के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वरुण गांधी पिछले कई सालों से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। उनके कई ट्वीट्स इसके गवाह भी हैं। वरुण के करीबी सूत्रों का दावा है कि पिछले दिनों टॉप लीडरशिप की तरफ से उन्हें रायबरेली से लड़ने का प्रस्ताव दिया गया था। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से उनकी 2 से 3 राउंड की बातचीत भी हुई थी। कहा जाता है कि वरुण ने सोचने का समय मांगा और काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने साफ कह दिया है कि वो रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वरुण गांधी के करीबी सूत्रों के मुताबिक रायबरेली से प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव न लड़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि वे परिवार में टकराव नहीं चाहते हैं। उनका मानना है कि इस मुकाबले का लोगों के बीच अच्छा संदेश नहीं जाएगा। राजनीतिक तौर पर यह ठीक नहीं रहेगा। दरअसल वरुण गांधी का अपनी चचेरी बहन प्रियंका गांधी से रिश्ते भी काफ़ी अच्छे हैं। उनकी यह भी नीति है कि लड़ाई नीतियों के बीच होनी चाहिए, व्यक्तित्व के बीच नहीं। उनके एक करीबी का कहना है कि वरुण गांधी को लगता है कि इससे चुनाव के मुख्य मुद्दे कहीं गौण हो जाते हैं और मुकाबले में राजनीतिक गंभीरता नहीं बचती है। आपको बता दें कि मेनका गांधी यानी उनकी मां, वरुण गांधी की मां ने 1984 का चुनाव राजीव गांधी के खिलाफ लड़ा था, पर वो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिंपैथी लहर में हार गई थी। अगर वरुण गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर एक बार फिर 1984 जैसा माहौल देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे मामले पर? वरुण गांधी को वहां से चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।